एक कौड़ी चांद की चाहे तो चूम। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे चेहरे हैं जिसके बारे में शायद कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग ना जानते हो। अल्लाह बचाए मेरी जान, कि रसिया गुंडों में फंस गए। पर यह बात भी सही है कि कुछ सालों पहले तक उन चेहरों का बॉलीवुड में जलवा कायम था। नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई। उन्हीं में से एक महान चेहरा है बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत का, जो कि बॉलीवुड की एक महान एक्ट्रेस हैं। मल्लिका शेरावत को किसिंग क्वीन कहा जाता है। वही इमरान हाशमी को मेल सीरियल किसर कहते हैं। मल्लिका को अच्छी तरह से पता था कि बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाना आसान नहीं है, इसलिए बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही इन्होंने इस बात की पूरी तैयारी कर ली थी कि इन्हें बॉलीवुड में कैसे सेट होना है। प्यासा दिल मेरा लगे हाल ही में मल्लिका शेरावत फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से बॉलीवुड में वापसी की है। यह फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। एक कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म है जिसमें राजकुमार और तृप्ति डिमरी लीड रोल में है। ये लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। आज की इस वीडियो में हम मल्लिका शेरावत के लाइफ के बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने बॉलीवुड में कैसे अपनी जगह बनाई और इनकी पिछली लाइफ कैसी रही और आज फिलहाल मैडम कहाँ पर है। प्रेस मेरे पे पत्थर फेंकती है कि मैंने भारत का नाम बदनाम किया। आई थिंक यू नीड टू डू योर होमवर्क वेल। क्या आप जानते हैं कि मल्लिका शेरावत का असली नाम मल्लिका शेरावत नहीं है, बल्कि इनका असली नाम है रीमा लांबा उर्फ मल्लिका, जिनका जन्म हरियाणा के हिसार में 24 अक्टूबर 1976 में हुआ था। ये जाट फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके पापा का नाम मुकेश कुमार लांबा था, जो कि सरकारी ऑफिसर थे। आमतौर पर हिंदू परिवारों में लड़के और लड़कियां अपने पिता का सरनेम ही इस्तेमाल करते हैं, पर मल्लिका अपने पिता का नहीं बल्कि अपनी माता का सरनेम शेरावत अपने नाम के पीछे लगाती हैं। तो इस तरह से मल्लिका का नाम मल्लिका शेरावत होता है। मल्लिका का एक भाई भी है। मल्लिका ने दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के ही मिरांडा हाउस कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद एयर होस्टेस की जॉब पर लग गई। इसी बीच इन्हें फिल्मों में काम करने का मन हुआ। यह कॉलेज के टाइम पे मॉडलिंग भी किया करती थी। उसी दौरान मल्लिका को अमिताभ बच्चन के साथ बीपीएल और शाहरुख खान के साथ सेंट्रो के एडवर्टाइजमेंट में काम करने का ऑफर आया, जिसे इन्होंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मल्लिका निर्मल पांडे की म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दी। और लेट पंजाबी एक्टर सुरजीत के एक फेमस सॉन्ग में भी है नजर आए। इन सब के बाद इन्हें फिल्मों में ब्रेक मिला। इन्हें तुषार कपूर और करीना कपूर खान की फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से इन्होंने डेब्यू किया था। गुजर जाएंगे मेरे यार। इस फिल्म को करने के दौरान मल्लिका की मुलाकात गोविंद मेनन से हुई, जो कि शॉर्ट टाइम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। गोविंद मल्लिका को पसंद करने लगे थे और इसलिए इन्होंने ख्वाहिश नाम की एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें मल्लिका को लीड रोल में रखा गया। हालांकि फिल्म का कुछ खास जलवा नहीं दिखाई दिया, पर मल्लिका ने इस फिल्म में अपने शरीर की नुमाइश जरूर की थी। मैं अब और नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूँ सेठ जी, मुझे उठा लो प्लीज। तुम्हें उठा लूं? तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो। इन्होंने तकरीबन 17 से 18 किसिंग सीन इस फिल्म में दिए थे, क्योंकि मल्लिका को भी अच्छे से पता था कि बॉलीवुड में सफल होने के लिए शुरू में बॉल्डनेस का तड़का तो लगाना ही होगा। तभी तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें देखेंगे और ऑडियंस भी उन्हें पसंद करेंगे और इनकी डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आगे फिल्में भी मिलेंगी। वैसे ख्वाहिश फिल्म तो फ्लॉप हो गई, पर इस फिल्म से मल्लिका शेरावत की चर्चा थोड़ी बहुत ऑडियंस में और फिल्मी गलियारों में होने लगी थी। इधर डायरेक्टर गोविंद मल्लिका के टैलेंट को और भी अच्छे से निखारना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विवेक नायक के प्रोड्यूसर के साथ मिलकर एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था किस किस की किस्मत। विवेक नायक मल्लिका की पिछली फिल्म ख्वाहिश के भी प्रोड्यूसर थे। मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते ही मल्लिका के टैलेंट को खोद कर बाहर निकालने में इन्हीं दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का हाथ था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मल्लिका की यह फिल्म भी नहीं चल सकी। मैं लड़की हूँ कमाल, मैं लड़की हूँ। और इसके बाद तो दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जोड़ी ने हाथ जोड़ लिए कि हम भाई अब दोबारा रिस्क नहीं ले सकते। इनके बाद सामने आए बॉलीवुड के टॉप क्लास डायरेक्टर महेश भट्ट, जिन्होंने इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत को लेकर मर्डर जैसी फिल्म बनाई और भर भर के इस फिल्म में मल्लिका शेरावत के किसिंग सीन को डाला गया। इस फिल्म में एक्टिंग के नाम पर मल्लिका शेरावत ने अपने इनर टैलेंट को दिखाया, जिससे रातों रात फेमस हो गई।
इस तरह मर्डर फिल्म मल्लिका की पहली सक्सेस फिल्म बनी। दोस्तों बता दें कि मर्डर फिल्म हॉलीवुड अनफेथफुल फिल्म की रीमेक फिल्म थी। तुझे सुबह तक मैं करूं। वहीं दूसरी तरफ महेश भट्ट मल्लिका शेरावत को मन ही मन चाहने लगे थे और इनके अंदर मल्लिका को पाने की ख्वाहिश पैदा होने लगी थी। पर जब उन्हें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला कि जिस कच्ची कली को वह पाना चाहते हैं उस पर पहले से ही किसी ने हाथ साफ कर लिया है, इसके बाद महेश भट्ट को तो मानो जोर का झटका लगा और वह दिन और आज का दिन है। दोबारा महेश भट्ट ने मल्लिका का नाम तक नहीं लिया। मर्डर फिल्म के बाद एक बार फिर से गोविंद मेनन ने मल्लिका को लेकर बच के रहना बाबा फिल्म बनाई। साल 2006 में मल्लिका की बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों ही जबरदस्त फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद तो मल्लिका को फिल्म में साइड रोल मिलना शुरू हो गया। जैसे गुरु में आइटम सॉन्ग किया, आपका सुरूर में कैमियो किया था, वेलकम, अगली और पगली, मान गए मुगले आजम ऐसी फिल्में हैं जिसमें मल्लिका शेरावत जो है सिर्फ आंखें सेकने के लिए ही कास्ट की गई थी। 2010 में मल्लिका की हिट फिल्म रिलीज हुई और 2011 में इनकी थैंक यू फिल्म आई जिसमें इन्होंने आइटम सॉन्ग किया था। न बचाए मेरी जान कि रसिया गुंडों में फंस गई। और डबल फिल्म में इन्होंने एक छोटा सा रोल अदा किया था। जलेबी बाई, जलेबी बाई। इसके बाद डायरेक्ट 2012 में इनकी फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद तो ये गायब ही हो गई। हालांकि साल 2015 में डर्टी पॉलिटिक्स में ये एक बार फिर से दिखाई दी। इस फिल्म में इन्होंने ओमपुरी के साथ बहुत ही जबरदस्त इंटीमेट सीन दिए थे। मल्लिका के साथ काम करके ओमपुरी इतने ज्यादा खुश हुए थे कि इन्होंने फिल्म के प्रमोशन के दौरान मल्लिका की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि मल्लिका एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वेल, महेश भट्ट ने दोबारा कभी इन्हें काम करने का मौका नहीं दिया। इसके लिए कहीं न कहीं मल्लिका भी खुद जिम्मेदार थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ किसिंग सीन देकर ही फिल्मों में काम मिलता है और उन्होंने अपनी शुरुआत भी इसी तरह से की थी। पर उन्हें नहीं पता था कि थोड़ी बहुत एक्टिंग भी आनी चाहिए। वैसे भी मल्लिका शेरावत को लेकर लोगों की राय ये थी कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए शुरुआत से ही कई बड़े बड़े झूठ बोले और न जाने कितने ही लोगों को धोखा दिया, उनका विश्वास तोड़ा और उनके भरोसे के साथ खेला। मल्लिका ने बताया था कि इन्होंने शादी नहीं की है, पर 1997 में यानी कि कॉलेज खत्म होने के बाद जब उन्हें एयर होस्टेस की नौकरी मिली तो इन्होंने जेट एयरवेज के पायलट करण सिंह गिल के साथ शादी कर ली और बताया जाता है कि शादी के बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ था। यह शादी लव मैरिज थी, पर साल 2000 आते आते मल्लिका शेरावत की फिल्मों में दिलचस्पी होने लगी थी। मल्लिका अक्सर अपने इंटरव्यू में अपने आप को गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली बताती थी, जबकि इनके फादर हरियाणा सरकार में सरकारी ऑफिसर थे, पर फिर भी अपने आप को गरीब परिवार का ही बताती थी। मल्लिका शेरावत की शादी और उनका बेटा होने के बाद जैसे जैसे फैलती गई वैसे वैसे इनके करियर का ग्राफ भी नीचे आने लगा। साल 2013 में मल्लिका ने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था जो कि स्वयंवर वाला कार्यक्रम था, जिसमें मल्लिका खुद के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ रही थी, पर उन्हें अपना मनपसंद दूल्हा नहीं मिला। लेकिन इनके शो के हर एपिसोड के लिए मल्लिका को 1 करोड़ रुपए भारी भरकम फीस जरूर मिलती थी। इस कार्यक्रम में विजेता विजय सिंह बने थे, जिसके साथ मल्लिका ने कुछ दिनों तक समय बिताया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि मल्लिका को शादी तो करनी नहीं थी। इसके अलावा मल्लिका एक बड़बोली एक्ट्रेस के तौर पर फेमस थी। वो हमेशा उल्टे सीधे बयान की वजह से चर्चा में बनी रहती थी। मर्डर फिल्म को लेकर मल्लिका शेरावत ने कहा था कि वह बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने किसिंग सीन दिए थे। When I did Murder, there was such a hue and cry about me wearing a bikini or doing those kissing scenes, I remember. पर उन्हें नहीं पता था कि इसके पहले भी बहुत सी मूवीज में विभिन्न अभिनेत्रियों ने किसिंग सीन दिए हुए थे। एक बार कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान मल्लिका ने भारत को गरीब और पिछड़ा हुआ देश बता दिया था, जिस पर बड़े पैमाने पर हंगामा खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर मल्लिका को जमकर गाली दी थी और कई सबूत के साथ उन्हें यह बताया था कि भारत गरीब और पिछड़ा देश नहीं बल्कि विकासशील देश है जो अपने आने वाले समय में विश्व गुरु बनने वाला है। साल 2018 में मल्लिका ने भारत को गैंग रेपिस्ट का देश कहा था, मतलब कि सामूहिक बलात्कारी का देश। इन्होंने अपने बयान में कहा था कि भारत में अब सामूहिक बलात्कारी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में भारत को सामूहिक बलात्कारी का देश कहा जाना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो यह बयान काफी हद तक सही भी था, क्योंकि देश में आए दिन गैंग रेप की घटनाएं सुनने को मिलती थी। इसके बावजूद मल्लिका को इस बयान के लिए खूब गालियां खानी पड़ी। जब एक इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस गैंग रेप्स, जो रोज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, CNN की हेडलाइन है, तो मैं क्या बोलूं? मैं झूठ बोलूं? तो आप मुझे क्या कह रही हैं? एज अ वुमन आई शुड लाई अबाउट द स्टेट ऑफ वुमेन दैट्स इन आवर कंट्री?
साल 2021 में मल्लिका ने सुशांत सिंह राजपूत पर एक बयान दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में सुशांत का नाम तो नहीं लिया, पर उनका इशारा सुशांत की तरफ ही था। एक रिपोर्टर से बात करने के दौरान मल्लिका ने कहा कि पिछले साल यानी कि साल 2020 में एक अभिनेता की मौत हो गई थी और लोगों ने गलत तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड को दोषी बताना शुरू कर दिया था। यह एक प्रकार से महिला का शोषण है। इनडायरेक्टली मल्लिका शेरावत रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। इस बयान के बाद काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया और लोगों ने मल्लिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पता चला कि यह पब्लिसिटी पाने के लिए दिया गया बयान था। वैसे मल्लिका ने एक और बयान दिया था। यह बयान 2021 में आई फिल्म RKRK को लेकर था। यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस पर मल्लिका ने कहा था कि मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने हमेशा अपने आत्मसम्मान के साथ में काम किया और कभी भी फिल्म मेकर के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। अब इस बयान में कितनी सच्चाई है तो मल्लिका शेरावत ही जाने। अभी मल्लिका अमेरिका में रहती हैं, लेकिन जब मल्लिका बॉलीवुड में थी तब इनके अफेयर की चर्चा बहुत ही कम होती थी। इनके साथ अफेयर में हॉलीवुड एक्टर एंटोनियो का नाम काफी समय के लिए जुड़ा हुआ था। इसके अलावा पेरिस के बिजनेसमैन के साथ भी इनका नाम जुड़ चुका है और शादी की खबरें भी वायरल हुई थी, पर मल्लिका ने शादी की खबरों को गलत बताया था। हालांकि ये दोनों लंबे समय से लिव इन में रहे थे। तो ये दोस्तों कहानी मल्लिका शेरावत की। आपका इनके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।